आज पूरे एपिसोड में आकांक्षा के साथ गलत हुआ था और इस बात पे बोलना जरूरी है। मेकर्स ने, चैनल वालों ने आकांक्षा के साथ आज बहुत ही गलत किया। आकांक्षा की फैन है, ऐसा नहीं है, मैं जहाँ पे वो गलत होती है वहां पे बोलती भी हूँ। सही में उसके साथ बहुत गलत हुआ। सबके सपोर्टर्स को बुला रहे हो और बस उसके और शिल्पा को हेटर्स को बुलाना, मतलब इसमें कोई सेंस ही नहीं था क्या इस बात का? ऐसा क्यों? तो क्लियरली ये दिख रहा था ना कि तुम इसको शो से निकालना चाह रहे हो। प्रोमो में उसका शूट कराया था। हमेशा उसकी फैंस को, क्योंकि पता है उसकी फैन हमेशा एक्टिव रहती है उसके लिए, तो उसकी फैन को तुमने टीआरपी के लिए यूज किया और लास्ट में जाके अनफेयर तरीके से तुमने उसको निकालने की कोशिश की। अभी आओ इस पे आराम से विस्तार से बातें करेंगे रील देखते देखते। यहाँ पे ना ईगो साइड रख, हेट्रेड साइड रख, ठीक है। मैंने वो टाइम पे जो किया, ओके, अगर मैं एज अ गर्ल सोचूं, आई डोंट थिंक मैंने कुछ गलत किया, बट एज योर फ्रेंड सोचूं मैंने गलत किया है। आई एम टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। मैं आई थिंक एज अ गर्ल भी तूने गलती किया है सुजैन। कैसे गलत? आई कैन नॉट डिस्कस दिस हियर। तूने कितने पॉडकास्ट दिए? तूने 4 से 5 पॉडकास्ट दिए मेरे अगेंस्ट। तुझे पता मुझे कितना हेट मिल रहा था? पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो गई थी वो टाइम पे। और तूने क्या क्या बोला? तूने डेट्स दिखाई। इतना ज्यादा बेशरम हो सकता है तो सुजैन उस गेम खराब करने के लिए शो में आई। ज्यादा मुझे लोग हेट कर रहे थे, तुमने हेट करने वाला काम किया था। तुमने स्टार्टिंग से उसको धोखा दिया था। तुम उसकी दोस्त बन के उसको डसा था तुमने, और ऐसे बोल दी जैसे कि मानो उसने कुछ किया ही नहीं था। तुम कुछ भी ठीक करने नहीं आई थी बहन। तुमने जैसे ही शो में इंटर करा वैसे ही तुमने जाके उसको बोला कि तुमको ना तुम्हारा फेम सर पे चढ़ गया। ऐसे कोई दोस्त नहीं बोलता जो सपोर्ट करने आता है। और जैसे वो बोलते बोलते इमोशनल हो गई ना आकांक्षा, वैसे फील होता है कि कितना खराब लगता होगा सोच के भी कि जिसपे उसने इतना ट्रस्ट करा था, उसने जाके उसकी लाइफ का इतना वर्स्ट पार्ट उसको उसकी वजह से देखना पड़ा। वो देखो यूज कर सुजैन, एक मेंटल हेल्थ जैसी चीज होती है ना। तुझे नहीं पता वो सुसाइडल था? तुझे नहीं पता कि वो सोते सोते उल्टियां करता था गिल्ट में? नहीं पता था। एग्जैक्टली, तुझे कुछ नहीं पता है। मुझे भी ये समझ में नहीं आता कि लोग आकांक्षा को इस बात से क्यों हेट करते कि उसने योगेश को माफ कर दिया। क्या किसी को माफ करना क्या गलत चीज है? स्पीच से विला से निकलते निकलते भी उसने बोला था कि मेरे अंदर कोई ग्रजेस नहीं है, मैं सारे ग्रजेस इस शो में छोड़ के जाना चाहती हूँ। उसने साफ साफ क्लियरली बोला था। मैं इसमें गलत योगेश को मानती हूँ, तो तुम योगेश को कुछ बोलो तो समझ में आता है कि हाँ योगेश गलत था, मगर आकांक्षा को इस बात के लिए अगर कोई हेट कर रहा है, किसी को माफ करना गलत चीज नहीं होती है। मुझे नहीं लगता वो गलत किया उसने कुछ। बिकॉज शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड वंस एंड हमारे बीच में, दोनों के बीच में काफी गलती हुई है। वो चीजों को आई डोंट नो सॉर्ट करने के लिए, फिर क्लियर करने के लिए, क्लोजर के लिए आई केम इन टू सपोर्ट हर। कि उस आकांक्षा को दुनिया भर से स्लट शेम कर रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से, तो यू वर नेवर एक्चुअली माय बेस्ट फ्रेंड। एंड मैम, अगर ये सॉर्ट करने आई होती, इसने पहली चीज ही ऐसे बोल दी कि जो मैं इतने टाइम से सबको समझा रही थी कि तेरे सर पे फेम चढ़ गया है, वो एक्चुअली लोगों को अब दिखने लग गया है, तो मैं तुझे हम्बल करने आई हूँ। ऑब्वियसली वो सॉर्टिंग एटीट्यूड था। आज आप इनको सपोर्ट करने आई हो या उनके चांसेस सैबोटाज करने आई हो? कल जो भी चीजें हुए उसके बाद तो फॉर नाउ आई वांट टू सैबोटाज। कैसे मुंह उठा के कुछ भी बोलती? इसको योगेश अगर इतना प्रॉब्लम है तो तुम योगेश से लड़ते आगे बढ़ रही है। इसमें इसको दिक्कत क्या है? मुझे ये समझ में, इसका इतना ज्यादा क्यों चुल मच रही है आकांक्षा से? इतना ऑब्सेस्ड दिखती है यार ये लड़की आकांक्षा से। हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई है पूरा। रूरू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, उसकी जितने हेटर्स थे वो जिंदगी में आगे बढ़ गए, तो योगेश और आकांक्षा क्यों आगे ना बढ़े यार? समझ में नहीं आता मुझे यार। आकांक्षा को दुनिया भर से स्लट शेम कर रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से, तो यू वर नेवर एक्चुअली माय बेस्ट फ्रेंड। यू थिंक शी विल बी प्राउड ऑफ यू? या सीरियसली शी इज एक्सट्रीमली प्राउड। तेरे दिल में जो आ रहा है तू वो कर। प्लीज स्पॉटलाइट मिल गई, डाल दे। कमेंट में नीचे जाऊंगी चलेगा मेरे को, पर घमंड तो नहीं जाएगा। हो गया, स्क्रीन टाइम इतना ही था। अब अगला शो मिला तो मिला। चलो, कल के एपिसोड में आकांक्षा मुझे बहुत दमदार लगी। उसने जैसे वो सुजैन को रिप्लाई दिया है ना, मतलब वो वही डिजर्व करती। वो उसी के लिए गई थी शो में। वो थोड़ा सा दिख गया है बाहर कि मैं हूँ, हाँ हूँ मैं नागिन टाइप। तू नागिन ही है बहन। एज आकांक्षा फैन इतना सेटिस्फैक्शन मिला था कल को जब वो ऐसे जवाब दे रही थी ना कि चल दरवाजा खुल गया, जा निकल बाहर। तेरी प्रायोरिटी सही में राम सर को बोल देना यार, मेरी वाली तो मेरे को कर ही रही है ना। Are you okay, Chaudhary? Yeah. Is your back everything okay? Yeah. Knees? Yeah, everything. Heart? वो नहीं हो रहा। देखो गेम है, ये सबको पता है कि गेम है। एट द एंड एक ही इंसान जीतेगा, मगर फिर भी कम से कम तुम ये तो कर सकते हो ना। जब सब लोग उसी में डाल रहे थे तो कम से कम आरुष नहीं डालता तो अच्छा लगता है कि उसका दोस्त है, चलो उसने नहीं डाला कम से कम। बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं कि वो सिंपैथी गेन करने के लिए रोती है। नहीं, कभी कभी इंसान को जेन्युइनली आंसू आ जाते हैं। कोई अपने लोग उसके साथ गलत करते हो। Congrats, baby! हाँ खुल गया आज। आ इधर आजा। हाँ क्या? वो जो
टास्क जब वो जीत गई थी शिवांगी, और वो दोनों जब अंदर आए तो आकांक्षा ऐसे पीछे खड़ी है कि कभी वो फ्री होगा तो वो फ्री होगी तो वो उसको हक जाके हक करेगी। योगेश ने उसको नोटिस कर लिया, दरवाजा खोल के पीछे से बोले आजा तू इधर आजा बोल के प्यार से उसको जो हक किया ना उसने, तो पता नहीं सब लोग क्यों उसके पीछे पड़े रहते। कितना क्यूट, तो पुकी पुकी लगते हैं दोनों मुझे साथ में। तू जानती है उस इंसान को बाहर, तुझे मेरा और उसका रिलेशन पता है, जो तू उसकी एडवोकेट बन के बोल रही है। अच्छा ही हुआ कि इनका डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि ये वो लड़की डिजर्व नहीं करता है। तू कौन होती है ये बोलने वाली? मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मुझे बोला गया है, योगेश ने बोला है, ये शिंदे ने भी बोला है कि हमारी ये बात हो रही थी। तो ने मुझे खुद बोला है कि गौरव जी अच्छा है बच गए इससे। ये तेरे साइड से स्टेटमेंट था। ओह माय गॉड, लिसन, एक तो सबकी बातें सुनना बंद करो चमो। कितना झूठ बोलती है यार श्रेया ने, कितना क्लियरली झूठ बोला उसने। साफ साफ अपने शब्दों में उसने बोला है कि इस चुड़ैल से गौरव का पीछा छूट गया, उसने साफ साफ क्लियरली बोला है। और अभी कैसे पलट रही है कि सबकी बातें सुनना बंद कर रही है, शिल्पा शिंदे का वोट था। नहीं, श्रेया ने क्लियरली बोला था। मैं ये वीडियो में भी कहीं पे डाल दूंगी। लड़कियों को टारगेट करो। हाँ हम करेंगे लड़कियों को टारगेट, अगर लड़की को हरा रहा है तो ठीक है। इधर लड़का लड़की करने वाली गेम मत खेलो, लड़का लड़की वाली गेम मत खेलो, सारे खड़े हैं इधर। तुम्हारी लड़की से तो कुछ और ही ना उसको बोलो। It's just a game. अकेली लड़की और लेला देख लिया तेरी प्रायोरिटी सही में। राम सर को बोल देना यार, मेरी वाली तो मेरे को कर ही रही है ना। तो मैं क्या करूं उसमें? तेरे लिए तो करिए, मैं क्या प्रायोरिटी बोलूं? तो बोल देना उनको। तो तेरी बार हमेशा उसकी योगेश की तेरी बनी हुई है ना, मैं क्या बोलूं यार? योगेश है क्या? तो मेरी तू था ना। मैं अभी देखूंगा, अपनी देखूंगा यार। उसका जो एटीट्यूड था आज बोलने का पूरा चेंज कि मैं तो अपने लिए खेलूंगा ना, तो इधर तो तेरा प्रायोरिटी तो योगेश है ना। ये एटीट्यूड चेंज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्यों अचानक से। ये जो लैला वरुण है सोच रहा है लड़कियां नीचे हैं। You're right. The audience is right. This is what they're saying. हाँ मैं हूँ मिसोजिनिस्ट। पैमेला जो फपला रही थी, इतना ज्यादा क्या ही रिएक्ट करना। लोग इसलिए बोल रहे थे कि लड़कियों को टारगेट करे, क्योंकि लड़कियां अगर गिरेगी तो उन लोगों को लगा वो ज्यादा देर संभाल नहीं पाएगी और जल्दी गिर जाएगी। तो उसने गेम पर्सपेक्टिव से बोला था, और इन लोगों ने इसको कुछ और ही वे में लेके कुछ और ही बातें बोल रही है। मेरी वाली तो राम सर को डालिए ना, राम सर को डाला है ना, राम सर को डाला है ना। क्या डाला? मुझे ज्यादा डाला, उनको ज्यादा डाला। भाई मेरी उनसे ज्यादा बोलना, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ फिर? तूने उधर क्या बोला? तूने बोला योगेश का आइडिया तेरी है, योगेश का क्या गेम है? मैंने कहा आरुष तुझे जिसमें डालना है डाल जाके, साफ सीधी बात है। अब तो ये लड़ना है, जो बोलना बोलती रहे। वरुण मुझे गलत नहीं लगा, ठीक है वो अपने लिए खेल रहा था, वो सही बात है, मगर उसका जो बात करने का एटीट्यूड था वो मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। शायद से आरुष ने उसको आके बोला है कि तुम ऐसे जैसे बाहर है, जैसे लैला बदमाश है वैसा दिख बोल के, शायद इसलिए वैसा कर रहा है, ऐसा मुझे लगा। बोला योगेश का तुझसे गवाही मेरी तू ही पहचान है मैया, मैं आपके लिए उसको बोल दिया। शिल्पा इस चीज को यहाँ पे ना ऐसे सोच रही थी कि कितना क्यूट बोला योगेश ने उसके सपोर्ट में, और ये हमें भी लगा था कि जब कल के एपिसोड में योगेश ने उसका सपोर्ट लिया कि आप कुछ बोलो ना, आपको तब से सुना रहा है बोल के, और इस चीज इस शिल्पा ने भी फील किया। He hates women completely. You know what, Pamela? Targeting women, my ass. All the men were hosed down by the women. Can't hear you. Don't make this about bloody gender. Don't talk to me. I will talk to you. राम सर, मुझे बात ये मत करो। Yeah, I can't talk to you. Sorry. Oh my God! Seriously, he nearly attacked me. My point You is, cannot make any woman in this house feel unsafe. ये पैमेला शुरू से ओवर रिएक्ट कर रही है ज्यादा, ये सही में एक सोर लूजर है। और तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि नहीं, उसके जो बैकग्राउंड में जो योगेश और आकांक्षा जितना प्यार से बैठ के बातें कर रहा था, योगेश उसको समझा रहा था, कितना प्यारा लग रहा था। और ये जो राम है, राम तो मुझे स्टार्टिंग से इरिटेटिंग लगता है बहुत ज्यादा। राम का जो इरिटेटिंग पार्ट है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर मुंह से जवाब दे रही है वो ज्यादा बोले, तुम भी ज्यादा बोलो मगर मुंह से बोलो, दूर रह के बोलो। ऐसे पास आके चढ़ना मुझे नहीं लगता कि कंफर्टेबल फील कराता है किसी को। कल का एपिसोड भी अच्छा होने वाला है। दुबई के बंदे सुन लो, इंटरनेशनल जैसे गालियां बकती है अपने आप को। मेरा पाप बेचारा बहुत सिक था तो मैं न्यूज़पेपर फेंकता था घरों में। I'm so embarrassed of myself. इसके पीछे बेमतलब पड़ी है पैम, पगला गई है। तेरे घरों ने बहुत सिखाया माँ बहन की बातें करनी, गालियां निकालनी। जब भी हारती है ना, इसका वो जो गंदा वाला साइड है अंदर से वो निकल के आता है। वो तो वरुण का कॉल था उसको किसको जिताना है, किसको हराना है। एट द एंड जीता कोई एक ही। चलो यही था आज का एपिसोड, और कल का एपिसोड भी बहुत अच्छा होने वाला है। फिर से हम कल मिलेंगे, कल फिर से बातें करेंगे सबके। और अभी ज्यादा दिन बचा नहीं है, बस एक ही हफ्ते है शो, मगर कोई बात नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे शो आ रहे हैं, हम सब देखेंगे, सब पे बातें करेंगे, सबको जज करेंगे। सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करो यार, बातें करो, मौज करो। चलो ठीक है, बाय बाय, मतने।